आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। पिताजी मोबाइल निकालो ना आपका, आ जाओ ना ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए।
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीवनन्दाभ्यां वारो नक्षत्रो विश्वदेव च योगस्य धर्मी चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् सूर्यः सोमो यमः महाभूतानि पञ्च च एतेषु वा प्रोक्ता कर्मणो नमः। थोड़ा थोड़ा सब हाथ लगा देंगे। सभी हाथ लगा दीजिए। एक दूसरे के हाथ लगा दीजिए, सब सबके हाथ लग गए, चैनल बन जाएगी। चतुर्दश श्लोकात्मके अंडकटाहे स्वयमेव लीलया श्वांसतः तन्मध्यवर्ती भगवतः श्रीनारायणस्य नाभिकमलोद्भूतस्य सुगन्धोपितामहस्य ब्रह्मोद्य प्रार्थे श्रीश्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावृते प्रदेशे पुण्यप्रदेशे इन्दोरनगरे श्री श्री विद्याधाम पावन तीर्थस्थले भगवान् परशुराम चरण सान्निध्यो भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा तथा देवद्विज चरण सन्निधौ अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपना नाम दीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामोहम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोके वा राजसभायां तद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम च भगवान् पुराण पुरुषोत्तम कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम अद्य दिने श्रीमद्भाग साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा श्रवणाख्येन कर्मणः अंगीभूतम् भगवान् बालकृष्ण स्मरणादि तथा च श्रीमद्भागवत पूजनादि पूर्वक शोभायात्रा कर्म वयं सर्वे करिष्यामहे। ओम रक्षोहा विश्वजयो हते द्रोणे सदस्तमा सदता ओम अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विनरतारा तेन शतदिवाकया भगरामन्त भूतानि विशाचाः सर्वदोषां सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्मसारभे नेत्रोदयस्पर्श अंगमारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि सरस्चारि पापहारि पुनातवां वन्दे भगवते भैरवाय मारीं शीतलाय नमः पावनपूर्णाय नमः दीपनाथाय नमः सवितसूर्यनारायणाय नमः पांचजन्याय नमः गरुडाय नमः ध्वजाय नमः। भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। ओम भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आवाहनार्थे सकल पूजनार्थे गंगाधरोस्वाणी समर्पयामि। पूजनार्थे प्रार्थनां निवेदयामि। पादयोः पाद्यं निवेदयामि हस्तयोः अर्घ्यं निवेदयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि। पुष्प से भागवत जी के ऊपर जी सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि। ओम वांगंधर्वाकनं स्वामेन्द्र स्वाबृहस्पतिः त्वामोहने सोमो राजा विद्वान् विश्वादमुच्यते तयव प्रिया अधो कदा स्तोकत सभानवो विराणविषयामते जोजामिन्द्रते हरि प्रतिमोदुकं भगवतेः प्रसोवरेः अश्वायमसजित्वरे वेरुदः पारिष्णवः वन्दिने मालत्यादिने वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् समर्पयामि समर्पयामि नैवेद्यमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। आरती कुंज बिहारी
ठीक ठीक हलो हलो ठीक हलो हलो ठीक ठीक हलो हलो
Shama Sukara Gopika
चला दीजिए
श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वज्ररचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चापेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिप्रदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
भावनास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भद्रार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोदं वन्दे महापुरुषते। महाराज की जय हो, नवग्रह देवों की जय हो, परशुराम भगवान की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, वेदज्ञ ब्राह्मणों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो। नारायणाखिल गुरो तो आप सब की मति जब से भगवान में लग गई तभी से आप वरिष्ठ हो गए, इसमें आयु का कोई विषय नहीं है। हर वर्ष आप सब माँ के इस वार्षिक उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। इस बार माँ की कृपा हुई और आप सबके को माँ ने प्रेरणा दी, मुझे भी सहयोग मिला है। 1 वर्ष हो गया कथा करेगा। 14 फरवरी को पितृ पर्वत में कथा कही थी और उसके बाद मैं फिर हर वर्ष राधाष्टमी पे कथा करता हूँ। तो लॉकडाउन में माँ के सामने कथा कर दी थी, लेकिन 14 फरवरी और आज है 12 फरवरी, तो लगभग 1 वर्ष हो गया कथा करे। तो मन में बहुत दिनों से उत्सुकता थी कथा, तो माँ ने कृपा की, उनके ही वार्षिक उत्सव में वरिष्ठ जनों के सानिध्य में भगवत कथा का कहने का और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान भगवती की परम कृपा। ये जो भूमि है पूज्यपाद भगवान जी ने इसे उपजाऊ बनाया है। हमारे घर पे हम इतना पूजा पाठ नहीं कर सकते, यहाँ पर करोड़ों बार भगवत नाम लिया गया है और लाखों बार
दुर्गा पाठ हो गए, लाखों बार शिव महेंद्र स्तोत्र के पाठ हो गए, लाखों बार रुद्र का पाठ हो गए, सौभाग्यवती का पूजन, कन्या पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, संतों का पूजन, अतिथियों का पूजन, भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, संतों का दर्शन, नाना प्रकार की गतिविधियां और गौ माता की अहरनिश सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और वेद की सेवा यहाँ अहरनिश चलती है। इसलिए यहाँ पर बैठकर कोई भी सुकृत करने का पुण्य लाखों गुना ज्यादा बढ़ा, लाखों गुना ज्यादा। हम घर पे कोई कार्य करें और यहाँ करें, ये पूज्यपाद गुरुदेव ने उपजाऊ किया है इस भूमि को। इसका महत्व बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शायद हम जान पाए न जान पाए, लेकिन इस भूमि पर बैठकर एक बार भी भगवत नाम अगर ले लिया जाए तो उसका पुण्य करोड़ों गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ये भूमि बड़ी पवित्र है, विशुद्ध है। पूर्व काल में इसी जगह पर यज्ञशाला हुआ करती थी, बहुत पहले। कई महारुद्र इसी भूमि पर हुए, कई अतिरुद्र हुए हैं, और आज भी यहाँ की लता पताओं में वेद मंत्र गुंजायमान रहते हैं। इसलिए यह अति पावन भूमि है। किसी भी भूमि को पवित्र करना, जीवन निकल जाता है लेकिन वो पवित्रता नहीं रह पाती उस भूमि पे, क्योंकि भूमि पे राग और द्वेष निवास करता है। हम सबके अंदर राग और द्वेष निवास कर रहा है। तू और तेरा, मैं और मेरा, ये इससे संसार भरा हुआ है। और जब भगवती ने भगवान श्री विष्णु के माध्यम से मधुकेटक का उद्धार करवाया, तो मधुकेटक अर्थात राग और द्वेष सारे संसार में फैल गए। तब गौ माता की जो चरणों की धूल जहां पर जाती है, जहां पर गोबर से लेपन होता है, वहां पर राग और द्वेष नहीं रहता, ऐसा कहा जाता है। तो ये अति पावन भूमि है। इस भूमि में हम भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। 2020 तो कोरोना में निकल गया और 250 दिन से ज्यादा मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव संवाद सेतु करके एक कार्यक्रम करा, और अभी 4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने उसको कहा कि विराम करो, अब तो सब ठीक हो गया है। रोज रात को 10:30 बजे। लेकिन भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। लेकिन कोरोना के समय में बहुत विपरीतता होने के बाद भी कई चीज उसने बहुत अच्छी करी। कोरोना ने सबको रामायण दिखवाई, महाभारत दिखवाई, घर घर पे लोग पूजा पाठ करने लग गए। पहले जो पूजा पाठ नहीं करते थे वो पूजा पाठ करने लग गए, भले ही डर के करें। पहले सबकी शिकायत होती थी कि घर में रहने का समय ही नहीं है, लेकिन महीनों अब घर पे रहे, सब लोग अपने परिवार के साथ रहे, तो हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो यह पावन समय गुप्त नवरात्रि का है और मां श्री विद्या के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में जय अम्बे वरिष्ठ मंडल द्वारा आयोजित और श्री श्री विद्याधाम परिवार के इस दिव्य अनुष्ठान में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब वो बड़े भागी हैं जो अपने घर के प्रपंच को छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पंडाल में विराजमान हुए हैं। कथाएं तो हम बहुत सारी सुनते हैं, पुराण 18 ये सबको पता है, लेकिन पुराण न जाने कितने हैं। 18 पुराण तो कहने में आते हैं, लेकिन उनके उपपुराण भी बहुत सारे हैं। लेकिन करना यही वरिष्ठता का उदाहरण है, इसी में वरिष्ठता है शिवन की। किसी एक वृद्ध पुरुष ने से किसी ने पूछा, भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? जो मित्रों ने उन्होंने कहा मेरी उम्र 5 वर्ष है, जबकि वो 25 साल के थे। उन्होंने कहा 5 साल है तो 5
साल पहले तक मैं नास्तिक था, जीवन भर में नास्तिक रहा और एक समय ऐसा आया कि मैं अस्पताल में था और मेरा बाईपास सर्जरी हो गई और उस समय मैंने देखा कि सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ अस्पताल में था तो वहाँ पे जो नर्स का डॉक्टर का व्यवहार था तो मुझे सब सही आ रहा था, लेकिन मैं मैंने देखा कि उस समय केवल परमात्मा ही मेरे साथ है और मैंने सोच लिया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके मुझे जीवन दान दिया। तभी से मैं भगवान को मानता हूं। 5 साल की मेरी उम्र में तो हमारे जीवन में जितना हमने भगवान का नाम लिया, हमारे जीवन में जितना हमने सर्वेभ्यो नमः
नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा नमो घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमः स्वाहा नमो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा नमो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा नमो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा जाएगी रेंडर होने पर जितने पर रेंडर होगी उसका हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम पापी ऐसे ही लगेगा ना, फिर पाप और पुण्य सब बरोबर हो जाता है। जैसे कोई पशु अगर गंगा जी में नहा ले और नहाने के बाद फिर खेत में लोटपोट हो जाए तो उसमें गंगा जी क्या करेगी? उसी तरह हम पुण्य करने के बाद अगर पाप भी करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए यहाँ कहा है कलयुग में भगवान का कीर्तन सब कुछ दे सकता है आपको, भगवान से ही मिला सकता है। इतना बड़ा इसका महत्व है कीर्तन का। इसीलिए भगवान ने कहा है मैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान ने क्या कहा? मैं जप यज्ञ हूँ। कुछ भी करते रहो, मेरा नाम लेते रहो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। झाड़ू लगा रहे हो तो भी लेते रहो, भोजन बना रहे हो तो भी भगवान का नाम लो, लड़ाई झगड़ा करो तो भी भगवान का नाम लो।
कोई दिक्कत नहीं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल राधा हमारे पाप कहाँ से धुलते हैं और जो कीर्तन नहीं बोलता है उसके पास जाके चले जाए क्योंकि उसको पता है कि ये बोलेगा नहीं, जब कथा में नहीं बोल रहा तो घर पे क्या बोलेगा, तो अपने पापों को बाहर देता है। भगवान हरि बोल। हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो गोपाल हरि गोविंद बोलो हरि बोल। कान्हा की जय जय बोलो राधा की जय कान्हा की जय जय बोलो राधा की जय कान्हा की जय जय बोलो राधा देखो आप सब लोग है ना भगवान की कथा में परम आनंद में डूबना पड़ेगा। जय हो जब तक गोते नहीं लगाओगे तब तक मोती कैसे मिलेगा, तो झूमते हुए बड़े प्रेम से ओ राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल सभी दोनों हाथ लगे वृंदावन में हरिनाम की नाम
जो फल तप से नहीं मिल सकता, जो योग से नहीं, जो समाधि से नहीं, वो फल आपको भगवान के कीर्तन करने मात्र से कलयुग में मिल जाता है। और अभी 5 मिनट में आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। अगर पता होता कि हमारे स्वर्ग के अकाउंट में कितना पुण्य जमा हुआ तो पता चल जाता कि इसको अभी बोलने से कितना जमा हुआ। लेकिन निश्चित रूप से भगवान का नाम आनंद के साथ लेना चाहिए। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवस्तारनीयसम् Hare
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि गुरुवरन्ति। आश्चर्य हो गया ये तो। जो भक्ति देवी वृंदावन में अपने दोनों पुत्रों को वृद्ध देखकर बड़ी दुखी थी, वह भक्ति देवी यहाँ आनंद नाम के तट पर आ गई। ये आनंद तट वृंदावन में नहीं था, ये तो गंगा किनारे था। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। संतों की संगति करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। आज की कथा का यही संदेश है। और देवर्षि नारद साक्षात परम संत है, जिनकी सानिध्य में भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में पाया। तो संत का संग और सेवा और कथा, यही आज की कथा का मूल है। कल हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का समय 2 बजे से है, तो आप सब समय पर पधारें, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि 6 बजे तक कथा पूर्ण कर दें। बहुत से बहुत कभी उत्सव हुआ तो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि ऊपर अर्चन, वो तो महाराज जी ने आज कहा कि ऊपर ही अर्चन होगा, इसलिए हम अभी तक रुक पाए, नहीं तो हमको 15-20 मिनट पहले रोक देना पड़ती कथा। कोई बात नहीं, कल से समय से हम प्रारंभ करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा कि समय से आ जाऊं और समय से हम कर लें। तो आप सब भी 2 बजे पधार जाएं। आज की आरती के लिए मैं बुलाऊं, उससे पहले आज की जो प्रसाद के यजमान है वो सावरिया सेठ है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो कथा के जो मनोरथी हैं, मुख्य रूप से वे अम्बे वरिष्ठ जन भक्त मंडल है, उन्हीं के सब वरिष्ठ जनों ने आपस में सहयोग करके ये पावन उत्सव का आयोजन हम सबके लिए किया है। प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था के लिए, अगर आप, वैसे तो सब भगवान की कृपा है, आप सब कर ही रहे हैं, आप में से भी कोई कभी चाहे कि प्रसाद हमें भी कभी चढ़ाना हो तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आरती के लिए मैं अभय जी शुक्ला, कैलाश जी जिमड़िया, सोहनलाल जी शर्मा, जयप्रकाश जी चौहान, राजेंद्र जी झा, मुरलीधर जी ठाकुर, हमारे शुभम जी और चारुल और राधा वल्लभ जी को मैं बुलाऊंगा कि वो भी ऊपर आ जाए आरती के लिए। और आइए हम सब आरती की तैयारी करें। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। और सब जिनका नाम हमने लिया है, गोपाल बाबू जी भी ऊपर आ जाएं आरती के लिए। श्री
मंगल की आरती बजाते हुए राधा रमन हरि कृष्ण राधे की जय राधे कृष्ण की जय ओ मेरे बासे दीवाने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ Amen.
कामान काम कामाय वैया कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं मार्गेश्वरं राज्यं समर्थपर्यायै सार्वभौमः सर्वायुषान्ताधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकदाविदे कृतभेषसलोको विगीतो मरुतः परमेश्वरो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेशतस्यात्मत्वे विश्वे देवाः सभासदा हरि ओं विश्वाध्यक्षो लोका विश्वातो मुखो विश्वातो लोका विश्वात समात्मा संबाहुव्यान्तावसे संवादरेर्यावा भूमे जनयन्ते तदेकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं सविताय पापनिर्वाणाय नमः ओम ऐं ह्रीं दुर्भागे ओम ऐं ह्रीं दुर्भागे कुर्बानुलाय ही हमारे पतन का कारण बनता है। और फिर संत की कृपा का प्रसाद जब मिला, उपदेश मिला, उसके कारण न केवल आत्मदेव मुक्त हुआ अपितु सारा गांव ही मुक्त हो गया। ये संत की कृपा। तो संत का एक क्षण का मिलन भी हो जाए तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप को नष्ट कर देता। उस समय पता चले न चले, लेकिन उनका मिलन जीवन को हमारे सुधार देता है और जीवन के बाद भी परलोक को भी सुधार देता है। इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। माँ परम्बा जगदम्बा का 26वां वार्षिकोत्सव है, 26वां उत्सव है। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई है। इस गुप्त नवरात्रि में वरिष्ठ जन भक्त मंडल के द्वारा भागवत ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जो श्री राहुल के शास्त्री द्वारा वाचन किया गया। आज प्रथम दिन होने पर श्री शास्त्री जी द्वारा शब्द के बारे में जो अमृत वचन भक्तों को बताए गए कि एक शब्द आदमी को अमृत देता है, वही शब्द आदमी को विष देता है। इसलिए कोई भी शब्द बोलने के पहले सोच समझ करके बोला जाए, क्योंकि वह शब्द ब्रह्मांड में घूमता है, उसका ऐसा असर पड़ता है। इसीलिए सभी को अपनी वाणी पे सोच समझ करके बाहर करना चाहिए। शोभा यात्रा निकाली गई भागवत चालू होने के पहले। उसके बाद भागवत शुरू हुई, पंडित जी ने भागवत पढ़ी जो अभी चौरसिया जी ने बताया आपको। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, खीरान का प्रसाद वितरण करा सारे लोगों को, और उसके बाद कथा समाप्त हो गई आज की। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।